So once again, a very warm good evening, guys, and welcome for React internship program. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट्स देखा था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, राइट? यस और नो? सो नाउ टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी अ बिट इम्पोर्टेंट बिकॉज आज के लेक्चर से हम डॉम फंक्शनलिटी पे काम करने वाले हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डॉम. डॉम क्या होता है? इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. वेरी गुड. क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. लेकिन हम वो क्यों यूज करते हैं? यस, एनीवन? यस, क्यों यूज करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल? यस, एनीवन? What is the necessity of document object model? या सो गिट का लेक्चर हम कब लेने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टेक द गिट लेक्चर ऑन फ्राइडे. फ्राइडे, ओके, शुक्रवार को लेने वाले. टुडे वी विल कंटिन्यू विद द जावास्क्रिप्ट टॉपिक, दैट इज द न्यू टॉपिक, दैट इज डॉम. अब ये डॉम का जो मीनिंग है एग्जैक्टली ये कौन मुझे बता सकता है? क्या मतलब है डॉम का? मतलब ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका मतलब क्या है? यस, कौन बता सकता है? पटेल? क्या बेटा? हाँ, यस, योगेश, योगराज, रितेश. वेरी गुड. इट्स बेसिकली यूज टू डिफाइन हाउ वी कैन कलेक्ट एलिमेंट फ्रॉम कोड. बट उसको अगर और सिंपल भाषा में अगर मुझे डिफिनेशन लिखनी है, आई कैन से इट्स अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ HTML कोड. ओके, इट्स अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन. जब हम डॉम जब लॉजिकली रिप्रेजेंट होता है, उसे टेक्निकल भाषा में डॉम ट्री कहते हैं. क्या कहते हैं? डॉम ट्री. अगर गूगल पे मैंने डॉम ट्री ऐसा सर्च अगर किया, इफ आई जस्ट सर्च फॉर डॉम ट्री, you will see one thing that I will get a DOM tree over here. Okay, just मुझे गूगल पे, सॉरी, जस्ट इमेज पे मैं क्लिक करूंगा and you will see we have one image with me right now which will actually show that what exactly or how that tree looks like. तो ये जो HTML का कोड आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, ये HTML का कोड जब जावास्क्रिप्ट जब ये ब्राउजर में रन होता है तो HTML का कोड ऐसे ट्री में कन्वर्ट होता है. ओके, और इसे क्या कहते हैं? डॉम ट्री. डॉम ट्री का HTML में जिसे हम टैग कहते हैं, यहाँ पे इसे हम एलिमेंट कहते हैं, नोड एलिमेंट. सो अगर HTML के अंदर वो अगर टैग है, सो व्हाट इज इनसाइड दी डॉम ट्री, उसे क्या कहेंगे हम? we will say it as a DOM, that is a element node. क्या कहेंगे हम? एलिमेंट नोड. तो मैंने पहले भी आपको बताया, आई हैव टोल्ड फर्स्ट ओनली दैट प्रीवियसली ओनली टू यू गाइस, that what happens if I'm using HTML, then we say it as a tag. If I'm using the same in CSS, we say it as an element selector. Okay, and if I'm using the same in JavaScript, we call it as a element. तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है HTML हेड राइट साइड का पार्ट जो ट्री है, वो है आपकी एलिमेंट नोड. ये नोड जेस और ये नोड अलग है, इट्स नॉट अ सेम. क्या कहेंगे हम इसे? एलिमेंट नोड. यहां तक क्लियर है? गुड. अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है, चलिए इसको एक बार VS कोड में ओपन कर लेते हैं. सो लेट्स ओपन दिस वन विद VS कोड. यही है ना जावा? अच्छा, जावा. ओके, जावा स्क्रिप्ट. ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं. सो जस्ट आई विल से ओपन द कोड विद VS एंड in my second tab just I will move that one. Okay,
और जो पहला टैब है उसमें मैं ब्राउजर ओपन करूंगा एंड जस्ट आई विल से ओपन विथ live server. This will just start my application with live server and then I will make a right click and I will say inspect on console. Okay. अभी DOM हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हम रिएक्ट पे काम करने वाले हैं, बट आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए हम ये ले रहे हैं बिकॉज दिस इज नॉट अ टॉपिक विच वी मे नीड इन फ्यूचर, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर रिएक्ट नहीं है तो कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं मुझे एक छोटा सा काउंटर का एप्लीकेशन बनाना है। क्या क्रिएट करना है? काउंटर का एप्लीकेशन, बहुत ही सिंपल। ओके, वो एप्लीकेशन मुझे क्रिएट करने के लिए अभी हम डॉम का यूज करेंगे। दैट इज हाउ वी विल स्टार्ट द जर्नी। बहुत ही सिंपल है। इसके जो पॉइंट्स है ये थोड़ा आपको समझने चाहिए। ओके, यू मस्ट बी एलिजिबल टू अंडरस्टैंड दोस टॉपिक्स। ओके, so just I will move this activity bar to the top and yeah, so now the next step will be just ये जो मेरा मेन फाइल है मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट करूंगा एंड जस्ट आई विल से main underscore 3। ओके, so let's save this one। आई थिंक सो कुछ कोड एक्स ग्रिड भी चल रहा है। ओके, सो ये सजेशन देता है, चलिए रिमूव कर देते हैं इसे। सो जस्ट आई विल, क्या नाम है उसका? कोड एक्स, ये वाला AI विच इज अ बिट डेंजरस। चलिए डिसेबल कर देते हैं एंड जस्ट आई विल से रीस्टार्ट। लेट्स डिसेबल इट। हाँ, ओके फाइन। सो नाउ इट विल नॉट गो। यस, हाँ, वेरी गुड। सो लेट्स रन दिस वन। सो यहाँ पे मेरे पास index.html फाइल है। ओके, जहां पे मैं लिखूंगा h1 and just I will say hello, and if I go to the output and if I refresh the page, which we need to restart the server again, yes, this will give me a hello now। So let's refresh this one। तो यहाँ पे आपको हेलो प्रिंट होगा। ओके, नाउ लेट्स से कि मुझे ये जो हेलो है इसे चेंज करके इसका टेक्स्ट मुझे चेंज करना है। क्या करना है? टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ पे मुझे पाटिल नाउ ऐड करना है, सिंपल नेम पाटिल। ओके, जस्ट आई वांट टू ऐड दैट टेक्स्ट। तो कैसे ऐड करेंगे आप? चलिए इसे समझ लेते हैं। सो जो HTML का पेज होता है उसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। तो अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करना है तो हमें किसका रेफरेंस लगता है? मान लेते मुझे इस पेज को चेंज करना है तो हमें इस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लगेगा। किसका रेफरेंस लगेगा? डॉक्यूमेंट का। अभी ये जो हमारा H1 एलिमेंट है इस पे हम एक सिलेक्टर ऐड करेंगे जिसको कहते हैं आईडी सिलेक्टर। क्या फुल फॉर्म होता है आईडी का? यूनिकली आइडेंटिफायर। क्या कहते हैं उसे? यूनिकली आइडेंटिफायर। सो लेट्स से मैं एक आईडी दूंगा लाइक से चेंज टेक्स्ट। क्या है मेरा आईडी? चेंज टेक्स्ट। ओके, चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं एंड नाउ जस्ट आई विल मेक अ राइट क्लिक एंड आई विल जस्ट से स्प्लिट विथ राइट। ये दो फाइल नेक्स्ट टू ईच अदर रहेगी। यहाँ पे भी वो रन हो रहा है। एक काम करते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। वेरी गुड। हाँ, अभी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स क्लोज दिस
just I will say split to right. ठीक है, चलो let it be. यहाँ पे just I will say split this to right. हाँ, very good. So now let's say that हमारा ये जो स्पेसिफिक HTML का कोड है, मुझे किसका टेक्स्ट चेंज करना है? हेलो का, लेकिन ये किसके अंदर है? HTML कोड के अंदर. इसे टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट. तो डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपको वर्किंग करनी है, हमारे पास एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट. व्हाट वी हैव? डॉक्यूमेंट. अभी जैसे मान लेते हैं मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है दैट आई वांट दिस h1 एलिमेंट विथ इट्स आईडी नेम. क्या करना है हमें? वो जो h1 एलिमेंट है उसे क्या करना है? आईडी में कॉल करना है. अभी क्यों, वो भी क्वेश्चन रहेगा आपका. सी बेसिकली डॉम का यूज क्या होता है? मैनिपुलेशन करना. मैनिपुलेशन मतलब क्या? समर्थ. हाँ बेटा, समर्थ. क्या होता है? चेंज. मैनिपुलेशन मतलब चेंज करना. ओके, बदलाव. उसे टेक्निकल भाषा में मैनिपुलेशन कहते हैं. ओके, सो व्हाट वी से इट एज अ मैनिपुलेशन. योगराज कुछ भी नहीं बोलना बेटा, ठीक है? मैनिपुलेशन कहते हैं. आई एम सो सॉरी गाइस. सो बेसिकली इसे मैनिपुलेशन कहते हैं. दैट इज अ चेंज. सो हमें किसे भी यहाँ पे चेंज करना है. किसको चेंज करना है? ओके, जस्ट अ मिनट. So like we can collect an element, okay? Just give me a minute, guys. तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट कलेक्ट कर सकते हैं with the help of ID. How? So for that we have a method called as a get element by ID. बेटा मोबाइल फोन. हाँ. सो यहाँ पे हमारे पास हमने एक आईडी डिफाइन किया है. ओके, एंड डू विद दैट आईडी वी कैन जस्ट मेक अ रिप्लेसमेंट टू दिस हेलो टेक्स्ट. सो कैसे करेंगे? जस्ट आई विल से दैट आई जस्ट वांट टू कलेक्ट अ एलिमेंट बाय आईडी दैट इज h1 एलिमेंट. So simply we will copy it and just I will paste it over here. अभी ये रिटर्न में आपको एलिमेंट देगा. So if I just hover on this element, you can see that it says that get element by ID will give you a HTML element या फिर null. मतलब अगर वो एलिमेंट मुझे मिला ही नहीं तो क्या आएगा? मुझे रिटर्न में null आएगा. यहां तक क्लियर है सब? हाँ. जैसे ये एलिमेंट आपको मिलेगा यू विल स्टोर दिस एलिमेंट. बट याद रखिए आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल सबसे एंड में अटैच होनी चाहिए. यहाँ पे दिस इज द कंडीशन. क्या है हमारी कंडीशन? दैट कि आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे अटैच होनी चाहिए. ओके, दिस इज योर कंडीशन. ओके, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन. जैसे आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल अगर अटैच है तो रिटर्न में आपको एक एलिमेंट मिलेगा. सो जस्ट आई विल से लेट h1 एलिमेंट. व्हाट आई विल से? लेट h1 एलिमेंट. And then I will say console.log, we will print it, that is h1 element. इसको अगर मैंने सेव किया and if I just go to the browser you will able to see that it actually uses that element. बट मान लेते हैं कि अगर मुझसे आईडी गलत हो गया
जैसे मैंने यहाँ पे गलती से टेक्स्ट 1 लिखा, इन दैट केस यू विल गेट अ नल। तो बहुत बार क्या होता है, एक कॉमन एरर आता है, कांट रीड अ प्रॉपर्टी ऑफ नल। ये बहुत कॉमन एरर होता है। ये क्यों होता है डॉम में? ड्यू टू दिस नल। अगर आपको नल आउटपुट अगर आ गया, इसका मतलब है कि आपको एरर 100% आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसे टैकल कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन टैकल इट। इसको थोड़ा आगे चल के देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। हमारा मेन टारगेट क्या है? वी वांट टू चेंज दिस टेक्स्ट दैट इज हेलो टू पाटिल। ओके, सिंपल। तो अभी क्या करेंगे हम? नाउ जस्ट टेल मी गाइस कि ये जो स्पेसिफिक H1 एलिमेंट है, ये हेलो कहाँ पे, उसके इनर में या आउटर में? इनर में है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो HTML का मुझे H1 एलिमेंट मिला है ब्राउजर से, ओके, इसके इनर HTML में हमें पाटिल लिखना है। इफ आई सेव इट, now if I go to the code, see this is the error which I am getting. क्या एरर है? can't set property of null। और ये हम किसे सेट कर रहे हैं? इनर HTML। किसे सेट कर रहे हैं? अरे किसे? हाँ, H1 को हम सेट कर रहे हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी हम H1 को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिटर्न में क्या है एक्चुअली? नल। क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे गलती कर दी। इफ आई सेव इट, नाउ यू विल सी इट विल से पाटिल। यहाँ तक क्लियर है? मतलब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके HTML में चेंज कर सकते हैं। इज दैट ओके एवरीवन? सब क्लियर है? वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बटन है। क्या है? मुझे बटन पे क्लिक करने के बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कैसे करना है? बटन पे क्लिक करने के बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दैट इज समथिंग व्हाट आई वांट टू डू इट ओवर हियर। तो कैसे करेंगे अभी? यस, वेरी गुड। सो आई विल क्रिएट अ बटन फर्स्ट। आज मैं आपको डॉम के प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूं, वो आपको करने हैं, क्योंकि कल वेडनेसडे, तो 2 दिन का गैप है वो। हाँ, प्रोबेबली कल छुट्टी। ओके, सो 2 दिन की छुट्टी, तो आपको वो असाइनमेंट उतनी रहेगी। और ऑलरेडी मैंने 20 क्वेश्चन दिए। अच्छा 30 नहीं, 30 दिए। 30 मुझे नेक्स्ट मंडे तक वो क्लियर चाहिए। और ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा, ये 20 क्वेश्चन रहेंगे डॉम के, जो आपको क्रिएट करने हैं और वर्किंग करने हैं। ओके, हाँ, ये यूआई के कोड रहेंगे। हाँ, और इसका मैं को ये भी अपलोड कर दूंगा। क्या? रिकॉर्डिंग। तो ये ऐसे ही करना है, और मैं क्वेश्चन सिंपल ही पूछने वाला हूँ, उसको मैं ज्यादा क्रिटिकल नहीं करूंगा। ओके, सो लेट्स मूव एंड आई विल जस्ट से चेंज टेक्स्ट। अभी अगर मैंने इसे चेंज टेक्स्ट ऐसे लिखा, यू विल सी ऑन द ब्राउजर आई विल गेट चेंज टेक्स्ट। बट करंटली इस पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, राइट? सो क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन परफॉर्म इट। द आंसर इज प्रीटी सिंपल। सबसे पहले हमें ये जो बटन है, इसे कहां पे एक्सेस करना है? जावास्क्रिप्ट में। तो हम एक आईडी डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? आईडी। आईडी डिफाइन करने के बाद जस्ट मैं इसे एक नेम दूंगा, लाइक दैट इज BTN। लेट्स कॉपी इट एंड लेट्स सेव इट। देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी, just I will go to the, I will just say let btn document dot get element by id। यही मेथड यूज करनी है। देन आई विल सिंपली पास दैट आईडी। अभी हमें क्या करना है? बटन पे एक क्लिक ऐड करना है, राइट? इवेंट ऐड करना है। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मीन बाय इवेंट? क्या होती है इवेंट? योगराज, प्रोसेस इवेंट नहीं होती।
नहीं बेटा, कार्तिक क्या होती है बेटा इवेंट? हाँ, तेच तर विचारतो इव्हेंट म्हणजे काय? मौली सांगा. हा, व्हेरी गुड. दिस इज द मैसेज. इट्स अ यूजर एक्शन. क्या होती है वो? यूजर एक्शन होती है. इवेंट्स मतलब क्या? यूजर एक्शन. आप बटन पे डबल क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद आप कीबोर्ड पे लाइक इनपुट में की प्रेस कर रहे हैं, तो वो इवेंट्स होते हैं. ड्रैग कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये यूजर की एक्शन है. क्या है बेटा? यूजर एक्शंस. ओके. नहीं, नहीं. ऑपरेशन तो अभी परफॉर्म होगा. जब वो एक्शन परफॉर्म होगी तब ऑपरेशन परफॉर्म होगा. बट जब तक वो यूजर एक्शन नहीं उठती तब तक ऑपरेशन कैसे स्टार्ट होगा? ऑपरेशन मतलब फंक्शन. ठीक है. तो यहां पे हमें बटन को इवेंट ऐड करनी है. तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है. जैसे हमारे कान क्या करते हैं? सुनते. दे लिसन द थिंग्स. यस और नो? इन द सेम वे वी हैव अ मेथड कॉल्ड एज एड इवेंट लिसनर. कौन सी मेथड होती है? एड इवेंट लिसनर. मतलब मुझे कहीं पे भी इवेंट ऐड करनी है. पैराग्राफ टैग को इवेंट ऐड करनी है, इनपुट को इवेंट ऐड करनी है, किसी भी एलिमेंट को आपको इवेंट ऐड करनी हो, क्या यूज करेंगे हम? कौन सी मेथड यूज करेंगे? एड इवेंट लिसनर. जस्ट आई विल यूज अ टू राउंड ब्रैकेट. तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपको पहला पैरामीटर क्या देना पड़ता है? टाइप. और दूसरा पैरामीटर लिसनर. लिसनर मतलब, हाँ नहीं, लिसनर लिसनर मतलब ऑपरेशन. क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? ओके. सो चलिए यहां पे ऊपर एक फंक्शन लिखते हैं. क्या है आपका फंक्शन? क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको? वो तो इवेंट हो गई ना, एक्शन हो गई वो. क्या ऑपरेशन होना चाहिए क्लिक करने के बाद? टेक्स्ट चेंज करना है. सो जस्ट आई विल से चेंज टेक्स्ट. क्या करना है हमें? और ये जो मैंने H1 कोड लिखा है ये मैं कट करके उसके अंदर पेस्ट कर दूंगा. हो गया हमारा फंक्शन रेडी. हो गया रेडी बेटा? समझ में आ रहा है ना? हाँ. यहाँ नहीं, वहां देख. सो इफ आई सेव दिस, सो दिस इवेंट नीड्स टू पैरामीटर. पहली टाइप हमें कौन से टाइप की इवेंट है? क्लिक. तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट में वो इवेंट दूंगा. और सेकंड क्या है? लिसनर. तो यहाँ पे हम वो पास करेंगे. ओके. हाँ, वो भी कर सकते हैं, वही करने वाले अभी. सो इफ आई जस्ट गो टू द आउटपुट, नाउ इफ आई क्लिक इट, अभी वो चेंज हो. ओके. क्लियर है? क्लियर है? समर्थ बेटा, क्लियर है ना? यस. ये जो इवेंट्स है ये सारी इनबिल्ड है. जैसे कि मुझे डबल क्लिक पे करना है, क्या करना है? तो मैं यहाँ पे DBL क्लिक लिखूंगा. अभी डबल क्लिक होने के बाद ही वो चेंज होगा. सिंगल क्लिक पे चेंज नहीं होगा. मान लेते माउस होर करने के बाद मुझे वहां पे वो चेंज करना है. तो क्या है हमारी इवेंट? माउस ओवर. तो जैसे मैं उसमें माउस लेके जाऊंगा वो तब चेंज होगा. मान लेते कि माउस होवर करने के बाद जब मैं रिमूव करूंगा तब मुझे चेंज करना है. इसे कहते हैं माउस आउट. क्या कहते हैं? तो मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा उस बटन पे, जैसे आउट करूंगा वो चेंज होगा. क्लियर है यहां तक? सो हाउ वी हैव टैकल टू क्रिएट द इवेंट. कैसे किया हमने? वी हैव सिंपली क्रिएटेड अ बटन. एक बटन क्रिएट किया हमने HTML में. उस बटन को मैंने जावास्क्रिप्ट में कॉल किया विद द हेल्प ऑफ मेथड कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. वो रिटर्न में हमें क्या देगा? आइदर इट विल गिव अ एलिमेंट
और आइदर इट विल बी गिव अ नन। तो उस एलिमेंट की हमने कौन सी प्रॉपर मेथड यूज की बटन की, इवेंट ऐड करने के लिए ऐड इवेंट लिस्नर, वो हमने ऐड किया है उसमें। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे वो लिसन कर सकता है। फर्स्ट पैरामीटर था उसका टाइप, तो हमने कौन सी टाइप है हमारी, क्लिक। और सेकंड पैरामीटर था उसका फंक्शन। अभी ये फंक्शन में एक ही बार यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं इसे, आई कैन मेक इट एज अ कॉल बैक फंक्शन। क्या कर सकते हैं हम, कॉल बैक फंक्शन, एज सिंपल एज दैट। जस्ट मैंने वहां पे उसे लिख दिया। अभी कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, क्या हम 2 इवेंट 3 इवेंट एक एलिमेंट पे कर सकते हैं, द आंसर इज यस, कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे क्लिक करने के बाद ये पाटिल नेम चाहिए था, बट जैसे मैं माउस आउट करूंगा मुझे दूसरी इवेंट चाहिए, तो मैं दूसरा और एक यूज करूंगा, माउस, जस्ट आई विल से माउस आउट, एंड हियर जस्ट आई विल यूज माय ओन नेम। तो अभी क्या होगा देखिए, क्लिक पे पाटिल हो गए, जैसे आउट करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। मतलब आप एक से ज्यादा इवेंट कर सकते हैं। ओके, यहां तक सब क्लियर है, एवरीवन, सब क्लियर है। ओके, चलिए अभी हमें हमारा प्रोग्राम क्या था, इंक्रीमेंट करना, यस और नो। तो यहां पे ये जो मैं पाटिल वर्ड यूज कर रहा हूं, क्लिक करने पे मुझे एक नंबर इंक्रीमेंट करना है, तो क्या मैं ऐसा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूं, कर सकता हूं। और फिर उसके बाद यहां पे कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, फिर से पूछ रहा हूं। मैंने काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऐसे लिख सकता हूं मैं, काउंट की जो वैल्यू वो काउंट की वैल्यू +1 होनी चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। और अभी ये जो अपडेट होगा उसे मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इफ आई क्लिक ऑन दिस इट विल स्टार्ट अ काउंटर। क्या मैं डिक्रीमेंट काउंट कर सकता हूं, और एक बटन ऐड करके उसी काउंट को मैं डिक्रीमेंट कर सकता हूं, राइट। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। अभी चलिए और एक बहुत ही एक सिंपल डायनेमिक लॉजिक देखते हैं। मान लेते हैं जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये चाहिए कि वो ऑड या इवन। अगर वो ऑड है तो बैकग्राउंड में मुझे रेड कलर चाहिए, और अगर वो इवन है तो मुझे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर चाहिए। क्या चाहिए हमें, अगर वो ऑड है तो क्या करना है हमें, रेड कलर, और अगर वो इवन है तो क्या करना है, ग्रीन कलर। ओके, यस, यहां तक बाकी कैंडिडेट क्लियर है जो ऑनलाइन में है, यस, मनीष, फैजान, गौरी, इट्स क्लियर, योगेश, ओके। हाँ, इसका वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, सो काइंडली गो विद दैट वन। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन डू दैट वन। अभी इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। आपको ऑड और इवन नंबर का मैंने क्वेश्चन दिया था, आता है वो, बस वही लॉजिक यहाँ पे यूज करना है। बट इसके साथ हमें एक ट्रिक सीखनी है, छोटी सी। क्या ट्रिक है, मुझे एक बात बताइए, इनलाइन सीएसएस में हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट होता है, पाटिल कौन सा होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट। कौन सा होता है, स्टाइल। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट अगर स्टाइल दिया, एंड इफ आई जस्ट से बैकग्राउंड कलर एज पिंक, तो बैकग्राउंड क्या होगा, पिंक होगा। यहां तक तो क्लियर है सब, वेरी गुड। नाउ लेट्स से दैट कि जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ओके, देखिए मैंने एट्रीब्यूट यूज किया, राइट। जो एट्रीब्यूट यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में भी मुझे एलिमेंट ही आता है, तो क्या मैं वो एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज कर सकता हूँ रन टाइम चेंज करने के लिए। लेकिन उसे हम एट्रीब्यूट नहीं कहते, उसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। तो मेरा लॉजिक कुछ ऐसा रहेगा, व्हाट आई विल से दैट
just I will say if whatever the count is, mod of 2 is equals to 0, तो मुझे क्या करना है, सिंपली एक कलर रहेगा, कलर करके एक वेरिएबल लूंगा मैं। अभी मुझे बाय डिफॉल्ट पता नहीं उसमें क्या रहेगा, so I will pass it as a null. So if it is equals to 0, I will just say color must be, अरे ग्रीन, ग्रीन वो इवन है ना, और अगर वो ऑड रहा तो क्या कहेंगे हम, कलर विल बी, क्या हम इसे टर्नरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो कलर है, ये अगर काउंट इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रीन, राइट? एल्स क्या होना चाहिए, मतलब मेरा कोड अभी वन लाइन में आ गया, राइट? अभी हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे HTML में, स्टाइल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ h1 डॉट स्टाइल, और अभी क्या चेंज करना है अभी, सो आई विल जस्ट यूज बैकग्राउंड। लेकिन देखिए CSS में डैश होता है, यहाँ पे डैश नहीं, बिकॉज डैश नाम से वेरिएबल्स काम नहीं करते, सो दैट्स व्हाई द कैमल केस इज देयर। तो क्या है हमारी प्रॉपर्टी, ओके, एंड जस्ट आई विल से अटैच अ color to it. So now if I just go to the output, you will see it works. ये वर्क हो रही है, यहां तक क्लियर है सब, सब क्लियर है, ओके। अभी मुझे क्या करना है, इसी काउंटर का एक स्टॉप वॉच क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है हमें, मतलब जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो ये स्टार्ट होना चाहिए, और एक बटन देंगे, स्टॉप कर दिया तो 0 होना चाहिए फिर से। मतलब स्टॉप वॉच में क्या होता है, काउंट डाउन ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन क्लिक हो रहा है। तो अभी अभी कैसे चाहिए, ऑटोमेटेड, कैसे चाहिए, ऑटोमेटेड चाहिए। तो चलिए ये टॉपिक हम समझते हैं, बट उसके पहले हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच वी वांट टू स्टार्ट दैट वाज कि हम काउंटर सिस्टम ऑलरेडी हमने की, एक पानी पे बेटा, सो द काउंटर सिस्टम ऑलरेडी हमने की, सो वी वांट टू स्टार्ट दैट, आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ स्टॉप वॉच। तो ये होता क्या है पहले समझ लेते हैं। जब आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं तो वो काउंटडाउन स्टार्ट करता है, करता है ना स्टार्ट, कैसे करता है वो स्टार्ट, एक रैपिडली स्टार्ट होता है, और उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या डायरेक्टली, नहीं, जब तक आप बटन पे क्लिक नहीं करते तब तक। इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं इंटरवल। क्या कहते हैं, इंटरवल। तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं इंटरवल। व्हाट इज द फंक्शन वी हैव, इंटरवल फंक्शन। इसे कहते हैं सेट इंटरवल। तो दो तरीके के इंटरवल होते हैं, एक होता है सेट इंटरवल और एक होता है क्लियर इंटरवल। मतलब अगर मुझे वो जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट कर रहा है तो हमें कौन सी फंक्शन लगेगा, सेट इंटरवल। अगर उसे स्टॉप करना है तो, यहां तक क्लियर है। ये जो क्लियर इंटरवल होता है ये रिटर्न में, वी विल सी दैट आफ्टरवर्ड्स। तो ये जो होता है इसमें दो पैरामीटर होते हैं सेट इंटरवल में। पहला पैरामीटर होता है एक फंक्शन, क्या होता है, और दूसरा पैरामीटर होता है टाइम, कि इंटरवल का टाइम क्या होना चाहिए। ये मिली सेकेंड में होता है। तो एक सेकेंड मतलब कितने मिली सेकेंड, कितने होते थे बोली, कार्तिक कितने होते बेटा, समर्थ है, अच्छा कितने होते हैं, एक मिली सेकेंड मतलब, सॉरी एक सेकेंड मतलब कितने मिली सेकेंड, हाँ 18, 18, 18 कहाँ से आया बेटा, हाँ कितने होते हैं, 100,
और गोइंग 1000। हाँ देखिए बराबर है योगेश, इट्स 1000। समर्थ बेटा 18 नहीं होते हैं कुछ भी, आंकड़ा लगेगा 18 का। कितने होते हैं? हाँ 1000। सो यहाँ पे मैं 1000 यूज करूंगा, मतलब वो जो फंक्शन है कैसे रन होगा, 1 सेकेंड में वो रन होता रहेगा। सो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लाइक आई विल जस्ट से console.log and I will just say hello. Let's save. Now if I just go to the code, आप देखोगे कि वो इंटरवल रन हो रहा है जावास्क्रिप्ट में, हो रहा है हेलो प्रिंट, और वो एग्जैक्टली 1 सेकेंड में प्रिंट हो रहा है। चलिए इसे हम क्या करते हैं अभी, नाउ वी विल जस्ट चेंज इट विद द काउंट। तो ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल को मैं सिंपली ये जो फंक्शन हमने लिखा है उसके अंदर, या फिर जस्ट आई विल कीप इट एज इट इज। सो व्हाट आई विल डू द नेक्स्ट, जस्ट आई विल से दैट कि ये जो फंक्शन है इंटरवल, हमें क्या स्टार्ट करना है इसमें, तो ये पूरा कोड मैं इसके अंदर लिख लूंगा। ओके, एंड नाउ जस्ट आई विल मूव दिस कोड टू दी बटन के क्लिक पे। ओके, अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट चेंज होगा, सेव इट, लेट्स सेव इट। नाउ इफ आई जस्ट गो टू द कोड, और अभी अगर मैंने स्टार्ट किया, यू विल सी ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। कैसे किया फिर से समझ लेते हैं। हमने सेट इंटरवल नाम की एक मेथड यूज की है। हमारा जो कोड था यहां तक सबको कोड क्लियर है, यस और नो? तो जस्ट मैंने क्या किया, जस्ट आई विल यूज कंट्रोल जेड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारा ये कोड था, बराबर है। मैंने सिंपली ये इंटरवल का जो भी कोड था, इस इंटरवल एक फंक्शन है। क्या है इंटरवल? एक फंक्शन, उसमें दो पैरामीटर है, एक होता है कॉल बैक फंक्शन, और एक क्या होता है, टाइम स्टैम्प। तो वो टाइम जो है मैंने क्या दिया है, मिली सेकेंड में दिया है। अगर आपको मिली सेकेंड समझ में नहीं आता, मान लेते मुझे 5 सेकेंड लेने, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिए, हो गए 5 सेकेंड। तो अगर 1 सेकेंड चाहिए तो 1 × 1000। इस फंक्शन को मैंने एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दिया क्लिक के अंदर। क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया क्लिक के अंदर। नाउ द नेक्स्ट वॉज, ये जो लॉजिक है ये हमें बार बार रन करना है क्लिक होने के बाद, मतलब एक बार क्लिक किया तो बार बार रन होना चाहिए। समर्थ बेटा बराबर कि नहीं? सो व्हाट वी विल डू, आई विल कट दिस 4 लाइन एंड मैं इस फंक्शन के अंदर इसे पेस्ट कर दूंगा। कहां पे पेस्ट करेंगे? फंक्शन के अंदर। अभी जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा, इट विल स्टार्ट इट, लेकिन बहुत ही स्लो हो रहा है। टाइमर ऐसे होता है क्या? चलिए इसी काउंटडाउन को आधे सेकंड में अभी इंक्रीज करते हैं। सो आई विल मेक इट एज अ 500, एंड नाउ इफ आई जस्ट री स्टार्ट इट, काउंटडाउन फास्ट हो गया। और फास्ट करना है, चल 500 को मैं 100 कर दूंगा। हाँ वो बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं। नहीं बेटा, एक काम करते इसे कलर करते हैं, तो इससे क्या होगा, अभी उसका फ्रंट वाला कलर चेंज होगा, और वो जो मैंने बाय डिफॉल्ट जो पिंक कलर दिया है उसे मैं सिंपली रिमूव कर दूंगा। सो नाउ यू विल सी दैट, एंड ये जो हेलो है इसे मैं 0 लिखूंगा, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। ओके, और फास्ट करना है, चलिए और फास्ट करते हैं। तो इस 100 को, नहीं 0 नहीं बेटा 50 कर देते। नहीं, आई थिंक सो ये बराबर है। अभी से स्टॉप करना है क्या? करना है। लेकिन क्या होगा देखिए, अभी जब मैं दूसरा क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक छोटा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो प्रॉब्लम भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ। एक बार स्टार्ट हो गया है, मैं क्लिक करूंगा, देखिए वो स्वैप हो रहा है अभी।
3 बार क्लिक करूंगा, जितनी बार मैं क्लिक करूंगा उतने इंटरवल्स क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? एक बार क्लिक किया, दैट्स इट। ये इंटरवल का कभी कभी इश्यू आता है, इसे हैंडल कैसे करते हैं हम? तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक लिखूंगा, लेट इंटरवल आईडी, और इसे मैं बाय डिफॉल्ट नल लिखूंगा। व्हाट आई विल से, इट हैज अ नल। और ये जो सेट टाइम आउट होता है, अगर मैंने इस पे होर, सॉरी, ये जो सेट इंटरवल होता है, इस पे अगर मैंने होर किया तो आप एंड में देखोगे ये कुछ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है ये? नंबर। मतलब ये इंटरवल का एक नंबर रिटर्न करता है, 1 2 3 4। अगर 10 इंटरवल है तो वो 10 नंबर या फिर 10th नंबर रिटर्न करेगा। मान लेते हैं मेरे पास टोटल 5 इंटरवल है, तो पहले इंटरवल का आईडी क्या होता है? 1, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे ऑटोमेटिकली वो आईडी रिटर्न करता है। ऑटोमेटिक होता है ये सारी चीजें। तो मैं इसे यहां पे स्टोर करूंगा। आई विल जस्ट से लेट इंटरवल आईडी, ओके। और मैं एक इफ कंडीशन चेक करूंगा, दैट इफ इंटरवल आईडी इज इक्वल्स टू जी, इट इक्वल्स टू नल, तभी ये लॉजिक रन होना चाहिए। मतलब अगर वो नल है तभी वो रन होगा, अगर वो नंबर है तो इफ में जाएगा क्या? नाउ इट विल नॉट मेक एनी अदर लॉजिक, एग्जैक्टली उसी फ्लो में रन होगा, वैसे ही रन होगा। क्यों? वाई? बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी उसकी वैल्यू चेंज कर दी। चलिए, आपको अगर वैल्यू भी चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हैं इसे, console.log, तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा। क्या ये नंबर? 2 नंबर है। ऐसा क्यों है मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? ऑन क्लिक इवेंट। ये एक्चुअली एक कंसेप्ट है इवेंट लूप का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। ओके। इवेंट लूप, इवेंट लूप में क्या होता है? इवेंट लूप में जितने भी कॉल बैक फंक्शंस होते हैं वो सारे स्टोर होते हैं। तो मुझे बताइए, ये जो मैंने इंटरवल यूज किया, इसका कॉल बैक फंक्शन कौन से नंबर पे है? नहीं ना बेटा, ऑन क्लिक का पहले आएगा और इंटरवल का दूसरा, इसलिए उसने आईडी 2 दिया है। समझ में आ गया? मतलब जितने आप एपीआई कहते हैं हम उसे, ब्राउजर एपीआई, जितने एपीआई आप यूज करोगे उसके उतने कॉल बैक फंक्शंस होते हैं, और हर एक का एक सीक्वेंस होती है। इसलिए उसने इंटरवल आईडी क्या रिपीट रिटर्न किया हमें? 2। दैट्स व्हाई इट हैज रिटर्न 2। अभी मान लेते हैं कि मुझे और एक बटन क्रिएट करना है। बटन नहीं, वो अलग कंसेप्ट है, मैं बता देता हूँ बाद में। लेकिन सिर्फ याद रखिए एक चीज, इवेंट लूप के अंदर जितने रजिस्टर होते हैं फंक्शंस, इवेंट लूप के अंदर जितने कॉल बैक फंक्शन रजिस्टर होते हैं, उनकी जो सीक्वेंस होती है उसके एसोसिएटेड ये नंबर आएगा आपको। तो फिर से वो उसका नंबर बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा उसका। बट हमें उसके आईडी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इवेंट लूप इसे ऑटो मैनेज करता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ याद रखना, सेट इंटरवल क्या रिटर्न करता है? नंबर। क्या नंबर होता है उसे आप टेंशन मत लीजिए उसका, उतना याद रखिए इसे। चलिए, इसे मैं कहूंगा अभी स्टार्ट, और दूसरा बटन क्या रहेगा? स्टॉप। क्या रहेगा? वेरी गुड। इसे हम btn डैश स्टॉप ऐसा नाम देंगे। सेव कर लूंगा मैं, एंड जस्ट आई विल कॉपी दिस कोड, या फिर लिख लेते हैं। आई विल जस्ट से लेट, क्या लिखूंगा मैं? लेट btn स्टॉप डॉक्यूमेंट डॉट, नहीं ये वेरिएबल का नाम है ना, मैंने ज्ञानेश्वर लिखा तो भी वो काम करे, क्योंकि वो वेरिएबल है। ओके। मैंने वेरिएबल का नाम बटन स्टॉप क्यों लिखा? वो थोड़ा आइडेंटिकल है। यहाँ पे h1 लिखा था वो आपको समझने के लिए, इसको भी मैं चेंज टेक्स्ट ऐसे लिख सकता हूँ। सो जस्ट आई कैन से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, वेरी गुड, देन आई विल जस्ट से btn डैश स्टॉप। लेट्स सेव इट। सेव करने के बाद वो इवेंट मुझे ऐड करनी है। किसके लिए वो इवेंट? btn डॉट
सॉरी बटन स्टॉप डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। कौन सा इवेंट है हमारी, और उसमें क्या रहेगा सेकंड पैरामीटर एज अ कॉल बैक फंक्शन। हमें क्या करना है, उसे स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा क्लियर माई इंटरवल, और उसमें हम क्या पास कर देंगे, क्या पास करेंगे, इंटरवल आईडी। जैसे ये पास हो जाएगा ना, वो स्टॉप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद मुझे वो नंबर वैसे ही रखना है, बट काउंटडाउन मुझे क्या करना है, 0 सेट करना है। सो आई विल जस्ट से दैट काउंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एंड इंटरवल आईडी, क्योंकि फिर से स्टार्ट करना है ना, इट मस्ट बी इक्वल्स टू, कितने इवेंट लिखे हमने अभी, 2 इवेंट है, क्लिक स्टॉप बटन की एक इवेंट और स्टार्ट की एक इवेंट है। सो नाउ स्टॉप में क्या किया हमने, इंटरवल को क्लियर किया, इसके लिए हमने उसका यहां पे आईडी अपडेट किया था, एंड जस्ट आई पास दैट वन। जैसे इंटरवल क्लियर हो जाएगा, मुझे HTML का UI चेंज नहीं करना है, सिर्फ वो स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसलिए मैंने यहाँ पे इनर HTML यूज नहीं किया। लेकिन बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल 0 हो जाएगा। ओके, समजता बेटा, हँगओव्हर झालाय का आज, घर वालों ने मारा है क्या आज, नहीं ना, कुछ मैटर हुआ घर पे, नहीं ना, मोबाइल फोन वगैरह, SMS मैसेज, ब्राउजर हिस्ट्री चेक की किसी ने, नहीं ना बेटा, सो हाँ समर्थ बेटा यहाँ पे आ जा सामने, ठीक है ना, मी क्वेश्चन विचारेल एंडला, हाँ सावध रहा आता, सो हाँ ना, यस काइंडली आस्क द क्वेश्चन। सो लेट्स सेव इट, हम पहले चेक करते हैं उसका आउटपुट क्या है। सो आई विल जस्ट से स्टार्ट, अरे बहुत स्लो है, चलिए इसे थोड़ा फास्ट करते हैं, स्टार्ट स्टॉप। HTML को हमने चेंज नहीं किया, बट इफ आई से स्टार्ट इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप। हाँ वेरी गुड, चलिए इसे यहां से स्टार्ट करना है। सो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल रिमूव दिस, सो आई विल जस्ट से स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप। यहां तक क्लियर है। लेट से जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। कैसे स्टार्ट होना चाहिए, डबल क्लिक किया तो स्टार्ट पे। सो जस्ट आई विल कॉपी दिस कोड, जस्ट आई विल से DBL क्लिक, और मुझे जस्ट एक ही चीज चेंज करनी है। क्या चेंज करना है, काउंट इक्वल्स टू, वेरी गुड, समझ में आ गया अभी आपको, काउंट इक्वल्स टू 0। Now you will see the magical stuff. If I say start, it will start. Double click, start from 0. Double click, start from 0. Stop. Start, वही से start होगा. Double click, start from. हाँ हाँ कर सकते हैं ना, स्टॉप को भी आपने अगर डबल स्टिक क्लिक की, बट क्यों, 0 पासून स्टार्ट झालं. सो यहाँ पे वही कर रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं. नाउ यू कैन यूज योर ओन आइडियोलॉजीज. ओके, आप आपकी आइडियोलॉजी यूज कर सकते हैं. मुझे मेन था कि कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं ब्राउजर के साथ, दैट वाज माय कंसर्न. क्लियर है सबको, एवरीवन, समझ बेटा. कौन सी मेथड होती है इवेंट ऐड करने के लिए, हाँ यस, लिसनर. कौन सी होती है, ऐड इवेंट लिसनर. कितनी इवेंट अभी तक हमने यूज की, 3 नहीं, 2 ही इवेंट यूज किए अभी तक, क्लिक और डबल क्लिक. ओके, हाँ वो एक्सपेरिमेंटल देखी यहाँ पे, कौन सी यूज की थी, क्लिक और डबल. समजलंय माऊली, काय अडचण नाही ना बेटा, नाही ना, यस.
Gitoday, Patel, yes, online members, everyone is clear? Okay. Karthik, बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? Okay. So do you want to continue the lecture or do you want to pause the lecture? आधा घंटा है मेरे पास, बहुत बहुत टॉपिक है आज लेने के लिए. कंटिन्यू करना है, इनपुट देखना है अभी सबको. इनपुट फंक्शनैलिटीज, जैसे आप इनपुट पे टाइप कर रहे हैं और फिर उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, देखना है. हाँ, ओके. सो लेट्स से दैट यहां तक हमने अभी तक सिर्फ क्लिक फंक्शनैलिटीज देखी और हमने ये देखा कि स्टॉप वॉच हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. वेरी सिंपल स्टॉप वॉच. बट लेट्स से बेटा तू सामने आ जा, आजा समझ बेटा, आजा आजा आजा, चलो सामने आजा. प्रॉम्प्ट अलग पार्ट है. आजा आजा, चलो बेटा जल्दी आजा. पाटील त्यांना जागा द्या, साहेबांना जागा द्या, या पुढे. हा, ओके. काही झालंय का आज? आजारी आहे का? डेंगू वगैरे नाही ना? हा, तो तुझा साथीदारच आहे ना मग. ओके ना? काही चक्कर येते का? अशक्तपणा नाही ना? तू आज बोलू नको, आज तू इथं बोलूच नको. ओके. सो या लेट्स रिझ्यूम इट. हाँ, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. यहां तक अभी तक हमने सिर्फ इवेंट्स देखी है रिगार्डिंग बटन क्लिक्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. मान लेते हैं कि मुझे एक इनपुट बॉक्स में मैं टाइप कर रहा हूँ और साइमल्टेनियसली जीमेल पे जैसा होता है कि आप टाइप कर रहे हैं और अगर आपने जीमेल में अगर मेल देखा होगा, अगर आप सब्जेक्ट टाइप करते हैं तो वो ऊपर आपको सब्जेक्ट में दिखाई देता है, वो सब्जेक्ट भी. कभी देखा है क्या ऐसे? कार्तिक बेटा, हाँ देखा है. समर बेटा देखा है क्या ऐसे? दिखाओगे? हाँ ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे. जीमेल लॉगिन है. सो लेट्स गो टू द जीमेल and let's go to the mail. सो मान लेते हैं कि मुझे एक सिंपल सा, ये हम बेसिकली मुझे ये शो करना है, ओके, दैट हाउ एक्चुअली इट वर्क्स. सो सी मैंने अगर सब्जेक्ट टाइप किया लाइक न्यू बैच स्टार्टिंग, ओके, यू कैन सी इट इज गिविंग मी एन आउटपुट. कब दे रहा है वो? जब मैं टाइप करके बाहर आ रहा हूं. देखिए, समझ में आ रहा है? मतलब मैं की प्रेस कर रहा हूं बट इट इज जस्ट गिविंग मी दैट वन. वन मोर थिंग इज दैट, किसी दोस्त का नाम बता बेटा जिसको मेल तू सेंड करता है. हाँ, मनीष. देखिए, हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक है. जैसे मैंने एम प्रेस किया, सजेशन आ गए. क्या है वो मत देखिए, सजेशन आ गए बेटा, आ गए ना? दैट इज समथिंग हाउ वी कैन डिटेक्ट द की प्रेस. ये की प्रेस होता है. और जैसे हम इनपुट में कुछ टाइप करते हैं और उससे जब हम बाहर आते हैं तो उसे ब्लर कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्लर. तो इनपुट की ये दो इवेंट बहुत ही पॉपुलर है, बहुत मतलब बहुत पॉपुलर, और ये दो इवेंट पे हम काम करने वाले थे. सो करना है अभी ऑपरेशन. चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास अभी ये कोड जो है इसका मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ पहले.
so that we can create a new file. So just I'll copy this one और इसे मैं नाम दूंगा and the name will be yeah, DOM events button. Okay, and now just I will delete this entire code. Also I will delete this specific code also और यहाँ पे मैं एक input element लूंगा जिससे मैं एक ID यूज करूंगा. ID will be input. वही नाम देते हैं हम ID का. तो कैसे कलेक्ट करेंगे हम? जस्ट आई विल से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. आईडी का नाम क्या है हमारे? इनपुट. ये रिटर्न में हमें जो भी डेटा देगा मैं यहाँ पे एक इनपुट नाम का एक एलिमेंट यूज करूंगा. ओके, लेट्स सेव दिस वन. नाउ इफ आई जस्ट गो टू द कोड यू विल सी दैट वी हैव दिस इनपुट. ओके, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ सो दैट वो और ठीक से समझ में आ जाए. अभी जैसे मैं इस पे की प्रेस करूंगा, व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट टू डिटेक्ट इट. तो यहाँ पे हम इवेंट ऐड करेंगे. कौन सी मेथड होती है इवेंट ऐड करने के लिए? सो आई विल जस्ट से इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर. और इस ऐड इवेंट लिस्नर में हम की, देखिए 3 इवेंट होती है, की डाउन, की प्रेस एंड देन की अप. अब ये तीनों क्या होती है पहले समझ लेते हैं. जब आप की को डाउन कर रहे हैं, डाउन मतलब जस्ट आपने उसको थोड़ा सा हल्का प्रेस किया तो वो इवेंट ट्रिगर होगी. जब वो पूरा प्रेस हो जाता है दैट इज सेकेंड इवेंट. और जब वो प्रेस करके आप अप करते हो तो वो थर्ड इवेंट होती है. हम ज्यादा करके जो इवेंट यूज करते हैं वो होती है की अप, क्योंकि मुझे डिटेक्ट कहां पे करना है? जब मैं की प्रेस करके अप करूंगा. और उसे हैंडल करने के लिए हम यहां पे फंक्शन यूज करेंगे. ओके, अभी इनपुट का एक एट्रीब्यूट होता है जिसे कहते हैं वैल्यू. यहां पे अगर मैंने लिखा योगराज, ओके, यू विल सी वो वैल्यू यहां पे प्रिंट हो जाती है. तो अगर ये वैल्यू हमें इनपुट में डेटा सेट कर सकती तो क्या हम उससे डेटा गेट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो यही वैल्यू हम यूज करते हैं इनपुट की वैल्यू चेक करने के लिए. सो इफ आई जस्ट यूज कंसोल डॉट लॉग एंड इफ आई जस्ट से इनपुट डॉट वैल्यू, ये है प्रॉपर्टी जो हम यूज करते हैं. तो यहां पे जो एट्रीब्यूट है वो क्या हुआ? उसकी प्रॉपर्टी. इनपुट का डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे हम? इनपुट डॉट वैल्यू. तो एक चीज याद रखिए, ये जो इनपुट डॉट वैल्यू है तो ये डॉट वैल्यू किसे किसे सपोर्ट करता है? इनपुट एलिमेंट को, टेक्स्ट एरिया को और सिलेक्ट को. तीन ही एलिमेंट को सपोर्ट करता है, चौथे एलिमेंट को ये सपोर्ट नहीं करता. और अगर आपको इनर एस्टीमेल देना है तो ये तीनों छोड़ के आप किसी को भी इनर एस्टीमेल दे सकते हो. क्लियर है आपको? हाँ. चलिए, लेट्स सेव इट. लेट्स गो टू द कोड एंड नाउ आई विल जस्ट राइट माय ओन नेम. आ रहा है आउटपुट? देखिए मैंने कितनी कीज अप की है. जैसे जैसे मैं की अप करूंगा वो वैसे वैसे डेटा कलेक्ट करेगा. क्या ये डेटा मैं HTML पे प्रिंट कर सकता हूं? कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली. सो व्हाट आई विल डू नाउ, जस्ट आई विल से, हाँ, नहीं यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एक H1 एलिमेंट यूज करेंगे एंड जस्ट आई विल गिव आईडी टू इट. आईडी रहेगा इनपुट टेक्स्ट. क्या है मेरा आईडी? इनपुट टेक्स्ट. जस्ट आई विल से यहाँ पे एक मेरे पास एक H1 एलिमेंट रहेगा जिसको हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू आएगी इनपुट की तो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा. जस्ट आई विल से लेट वैल्यू. क्या करना है? वैल्यू. और अभी मैं लिखूंगा H1 डॉट इनर HTML इक्वल टू वैल्यू. Now you will see that if I just press Deepak, it will work. जैसे बैक करूंगा वो वर्क होगा.
जो भी मैं टाइप करूंगा वो सारी चीजें यहाँ पे रन टाइम, क्योंकि ये प्रेस पे काम कर रहा है अभी, की प्रेस की अप पे। कैसे किया हमने, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा समझ लीजिए इसे। हमने एक इनपुट क्रिएट किया, उस इनपुट को हमने जावास्क्रिप्ट में पुल किया। पुल करने के बाद हमने सिंपली क्या किया है, एक इवेंट ऐड किया। क्या है हमारे इवेंट का नाम, की अप। ये कीबोर्ड की इवेंट पे ही काम करेगा, माउस की नहीं, क्योंकि माउस की जो की होती है वो क्लिक होती है, तो कीबोर्ड की कीज होती है, की प्रेस, की अप और की डाउन। और हम कौन सी इवेंट ज्यादा करके यूज करते हैं, ओके। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपने गूगल पे देखा होगा, यहाँ पे मैं टाइप तो कर रहा हूं, बट वो कब मुझे शो करेगा, जब हम उसको, उससे हम बाहर आ जाएंगे। इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं ब्लर। क्या कहते हैं, तो मुझे इनर एचटीएमएल यहां पे नहीं चाहिए। कैसे चाहिए, यहां पे नहीं चाहिए। व्हाट आई वांट, आई विल जस्ट से दैट इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, कौन सी इवेंट है, ब्लर, एंड जस्ट आई विल से देयर विल बी अ फंक्शन, यहां पे ये ऑपरेशन होना चाहिए। नाउ यू विल सी द मैजिकल पार्ट, कि मैं यहाँ पे टाइप करूंगा दीपक कुमार, और जैसे यहां से मैं बाहर आऊंगा वो ट्रिगर हो जाएगा, ओके। इफ आई जस्ट यूज लाइक शिंदे, अब इट विल बी ऑन द टेक्स्ट। तो ये दो इवेंट बहुत कॉमनली यूज करते हैं। कौन सी इवेंट होती है, ये रिएक्ट में भी हम यूज करते हैं, बट ऐसे नहीं, वहां पे डायरेक्ट इवेंट होती है और सिंपल वे में होती है, ऐसे नहीं होती, ओके। बट आपकी जो असाइनमेंट है, 2 दिन की जो छुट्टी है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। समझ बेटा, पाटील क्लियर आहे ना, हा, नंतर करा ते. काहीच घेणं नाही देणं नाही, आपण नोटिफिकेशन क्लिअर करतोय. या तर क्लिअर आहे. कार्तिक बेटा, प्रथमेश, सोनार ऑनलाईन वाला नाही, माऊली डाएट चालू आहे ना आता, कमी करायचं आहे आपल्याला ते, ते बसता आलं पाहिजे व्यवस्थित, ओके. सो लेट्स मूव अहेड. सो दिस इज समथिंग हाउ वी कैन ऐड अ ब्लर. ऐसे हम ब्लर इवेंट ऐड कर सकते हैं. बट कभी कभी आपने देखा है कि जब आप टाइप करके एंटर हिट करते हो तो भी एक्टिव होता है वो ऑपरेशन. आपने देखा है कभी ऐसे, ज्यादा करके गूगल पे होता है, आप टाइप करते हो और एंटर हिट करते हो. तो मान लेते हैं जब मैं कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूं और जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो मुझे ये टेक्स्ट शो करना है. कैसे करना है अभी, एंटर के की प्रेस के बाद. तो यहां पे मैं वो डिटेक्ट कर सकता हूं. जब हम की अप कर रहे थे, कौन सी की अप होने वाली है, एंटर. कौन सी रहेगी, एंटर की. तो अगर मुझे की, अगर अभी मुझे एक बात बताइए, ये क्या है बेसिकली, ये की प्रेस, की अप, हाँ, नहीं, क्लिक वगैरह क्या है, ये सारी इवेंट्स है. क्या है, अगर मुझे इवेंट का यूज, अगर मुझे ये चेक करना है कि एग्जैक्टली ये इवेंट कहां से हुई है, कौन से क्लिक से हुई, राइट क्लिक से, लेफ्ट क्लिक से, या फिर कीबोर्ड के प्रेस पे, या अगर मुझे डिटेक्ट करना है, तो ये जो फंक्शन होता है इसमें एक स्पेशल इवेंट, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे कहते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इवेंट. देखिए अभी मैं इसे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करूंगा. लेट्स सेव इट. एंड नाउ इफ आई जस्ट गो टू द कोड एंड इफ आई प्रेस ए, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने बता दिया कौन सी इवेंट है, ये कीबोर्ड की इवेंट है. इसे हम ट्रस्टेड इवेंट है क्या ये, मतलब ये बटन ट्रस्टेड है, मैलिशियस नहीं है. मतलब ट्रस्टेड मतलब कैसे,
बराबर है बेटा, विश्वास ट्रस्टेड मतलब कि ये आप, मतलब ये एक्टिव है इन केस। ओके ओके, हाँ। अल्ट की प्रेस करके यूज किया है क्या हमने? नहीं। ओके, बबल्स ये कॉन्सेप्ट है जिसे इवेंट बबलिंग कहते हैं। तो करंटली इवेंट बबलिंग हमारी ट्रू होती है। हाँ, मैं भी वो सिखा देने वाला हूँ बबलिंग, डोंट वरी। एक इवेंट बबलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, आगे चल के सीखेंगे, इंटरव्यू में पूछा जाता है, एक्सप्लेन इवेंट बबलिंग। ओके, और एक होता है डीबाउंसिंग। जैसे अभी आपके हेड से ये डीबाउंस हो रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है डीबाउंसिंग, वो भी हम लर्न करेंगे। तो ये जो बबल्स होते हैं, ओके, करंटली हम बबल्स पे ही काम करते हैं, बबलिंग होते हैं, उसे बबलिंग कहते हैं। ओके, कैंसल बबल्स नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमने वो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू सेट करके रखा है। ओके, हाँ। यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो आप देख सकते हैं कोड लिखा है, क्या ये कौन सी की है? ए। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पे आपको वो की मिलेगी, कौन सी की प्रेस की आपने? और आप उसका आस्क की वैल्यू भी है, क्या है उसके आस्क की वैल्यू? की कोड है ना। ये अगर मैं एंटर हिट करता हूं, सो यू विल सी इट विल गिव मी अ की कोड। क्या है की कोड? 13। तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, आई कैन से दैट इफ इवेंट डॉट की कोड इज इक्वल्स टू 13, okay, it is deprecated, we will just see the alternative over here. So the declaration was marked as deprecated keyboard event dot key code number, okay, हाँ मैं उसका अल्टरनेटिव देख लेता हूँ। तो हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? की आप, हाँ, आप यूज कर सकते हैं ना, बट वो आपको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। की का नाम क्या है? ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ यू विल सी द मैजिकल थिंग दैट इफ आई जस्ट यूज दीपक, और अगर मैंने इंटर हिट किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जैसे मैं हिट करूंगा इंटर, मुझे इनपुट एम्प्टी करना है। क्या करना है? इनपुट एम्प्टी करना है। तो एम्प्टी करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द सेम प्रॉपर्टी, इनपुट डॉट वैल्यू, और मुझे क्या सेट करना है उसे? नल नहीं बेटा, एम्प्टी, डबल कोट। नल नहीं यूज करते, क्या उसका स्पेस नहीं देना है? स्पेस दिया मतलब आपने एक स्पेस बार दबा दिया उसमें, ऐसा हो जाएगा वो। लेकिन हमें कैसे चाहिए? प्योरली एम्प्टी। सो लेट्स सेव इट, एंड नाउ जस्ट आई विल से दीपक, आई विल हिट एंटर, वो वहां से निकल जाएगा। और ये ब्लर होने के बाद भी वो इवेंट ट्रिगर हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, अभी अगर मैंने दीपक टाइप करके एंटर हिट किया और अभी अगर ब्लर आ गया, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए क्या? अभी नहीं। सो व्हाट वी कैन डू, आई कैन चेक वन थिंग। क्या चेक कर सकता हूं मैं? इफ द वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, तभी क्या होना चाहिए? ये ब्लर वाला ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। मतलब अगर मैंने अभी यहाँ पे ऐसा किया दीपक, और मैं अभी ब्लर हो गया, वैल्यू कांट बी डिफाइंड, कहाँ पे इशू हो गया? हाँ, आई एम सो सॉरी। हाँ, यस यस यस, यहाँ पे ऊपर। सो नाउ आई कैन जस्ट से समथिंग लाइक दिस, लाइक दीपक, जैसे मैं ब्लर आऊंगा ये वैसे ही रहेगा, और अभी अगर मैंने इंटरमीट किया तो वो वैसे सेट हो रहा है। ओके, मतलब मैंने इनपुट पे कितनी वैल्यूज यूज की अभी? एक ही वैल्यू होती है, बट इवेंट कितनी यूज की है? दो। कौन सी है? की अप और ब्लर। दिस इज हाउ अ डॉम एक्चुअली वर्क्स। ये जो मैंने आपको सिखाया, ये डॉम का 5% है। ये हम आगे नेक्स्ट सेशन में नहीं लेने वाले थे, बिकॉज हम रिएक्ट सीखने वाले हैं, और रिएक्ट में ये काम नहीं आता है। बट यू गाइज आर गोइंग टू हैव अ मिनी प्रोजेक्ट ऑन इट, जो आप सब कैंडिडेट कंप्लीट करने वाले हो। दैट इज मूवी सर्च एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? मूवी सर्च का एप्लीकेशन। तो मैं मूवी सर्च के एप्लीकेशन का यूआई आपको देने वाला हूं, इमेजेस, स्क्रीनशॉट।
आप उसे डिजाइन करोगे पहले इंडिविजुअली, and then you guys will create that application with the help of API service, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करने वाले हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या है? गिटहब। फ्राइडे को हम लेक्चर कौन सा लेने वाले हैं? गिटहब का। कल हमारा लेक्चर नहीं है बिकॉज हमारी ऑर्डिनरी छुट्टी रहेगी। 15 तारीख को अगस्त है। बेटा मुझे भी कुछ काम ऑनलाइन लेकिन मुझे थोड़ा वर्क है 15 को। ओके, और कल मैंने रीजन भी आपको बता दिया है, ले सकता था लेकिन इवेंट है। सो हम फ्राइडे को लेक्चर लेंगे। फ्राइडे के लेक्चर तक मुझे सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको दे रहा हूं 10 क्वेश्चन डॉम के वो कंप्लीट होने चाहिए। ये जो कोड है हर्षल अभी अपलोड करेगा ओवर दी गूगल ड्राइव। ये कोड डाउनलोड कीजिए, मतलब सॉरी द वीडियो, और आज सारे वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ। इज इट क्लियर? क्योंकि मेरा लैपटॉप अभी आ गया है, सो आई अपलोड ऑल द वीडियोस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, अभी जिसको क्वेश्चन है वो मुझे कल क्वेरीज पूछ सकता है कॉल करके। इज दैट क्लियर? यस, ऑनलाइन में जिसको क्वेश्चन है वो पूछ सकता है अभी। आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।